हेलो, वेलकम टू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं द ड्रीम बर्ड एकेडमी की इस ऑनलाइन क्लास में। तो मैंने आपसे प्रॉमिस ये किया था कि एक एक करके हम लोग सभी सब्जेक्ट के यूपी पुलिस में जो है रणनीति लाएंगे। तो आज जो समस्या आ रही है गणित की कि यूपी पुलिस में जो गणित का कॉन्सेप्ट है, मोस्टली लोगों के जो कमेंट है वो आते हैं कि यूपी पुलिस में गणित का क्या किया जाए, या फिर गणित का कमज़ोर है तो क्या सिलेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है, या फिर गणित कमज़ोर है या फिर गणित में दिक्कत आती है तो मुझे ये फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, इस तरह की दिक्कत है। तो मैं देखो सिंपल सी बात ये कहता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी रणनीति में बात करूँगा, लेकिन उसमें ये है, पहला आपको कॉन्सेप्ट ये है कि आपको मात्र जो है आपको रिजल्ट लेना है। ठीक है, मैथ से आपको पीएचडी नहीं करनी है, फिर मैथ का ज्ञाता नहीं बनना है। अगर आप मैथ के ज्ञाता आप बनोगे तो ज्ञाता ही बन के रह जाओगे। पहली बात, जो रणनीति है, मैंने 30 दिन की रणनीति बनाई है, आप इसको अपने मन से बढ़ाया घटा भी सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है। मान लो मैंने कोई चैप्टर 2 दिन का बताया, आपको नहीं आया तो आप उसको 3 से 4 दिन भी ले सकते हो, आप अपने अनुसार भी उसको कर सकते हो। लेकिन समय कम है इसलिए मैंने इसको 30 दिन रखा है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, तो अब अगर आपको ये समस्या है या आपको पहले से ही सब कुछ आता है तो भाई आप वीडियो मत देखिए। ठीक है, और आपकी दिक्कत है तो फिर आप जो है वीडियो को देखें, लाभ जरूर मिलेगा आपको इससे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग इसके आगे। सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पर जो यूपी का पाठ्यक्रम है उसमें, क्योंकि मैथ के सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं अभी सिर्फ मात्र मैथ के ही जो है लेकर के चलूँगा। तो देखो यहाँ से जो है शुरू हो जाता है आपका मैथमेटिक्स। ठीक है, मैं इसको जो है बड़े स्क्रीन पे कर लेता हूँ, संख्यात्मक। तो सबसे पहले आपकी संख्या पत्ती है, सरलीकरण है, भिन्न है, घातांकरणी है, औसत है, एलसीएम एचसीएफ है। ठीक है, उसके बाद आपका प्रतिशतता है, लाभ हानि है, डिस्काउंट ये रेशियो। उसके बाद फिर आपकी जो है यहाँ से चाल समय, रेल और क्षेत्रविधि और ये कुछ डेटा डीआई। तो मैं आपको ऑलरेडी बता दूँ कि ये जितने भी चैप्टर बताएं ये मात्र जो है 15 चैप्टर हैं। ठीक है, 15 चैप्टर हैं आपके। अब इन चैप्टर में 15 चैप्टर को मैं बताऊं तो आपको एक चैप्टर को मात्र 2 दिन देने हैं। ठीक है, और वो 2 दिन जो है आपको इतना ज़्यादा डीपली नहीं देना है। एक किताब है एचडी यादव, है ना, एचडी यादव, ये किताब से जो है आपको इसके कॉन्सेप्ट कवर कर लेने हैं। ठीक है, एचडी यादव किताब से आपको ओनली जो है कॉन्सेप्ट कवर कर लेने हैं। अच्छा, अब कहोगे कि सर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं, तो इसके लिए आप जो है यूट्यूब पे जो है देख सकते हो, जो भी जिस टीचर ने बहुत जल्दी पढ़ाया हो। ऐसा नहीं है कि किसी टीचर ने बहुत ज़्यादा समझ लिया, पता चले उसने 1 महीने में परसेंटेज ही खत्म की हो, तो पता चले 2 चैप्टर सीख पाओगे पेपर आ जाएगा। ठीक है, जिस टीचर ने क्या हुआ आपका आधा घंटे में या 1 घंटे में चैप्टर जो है फिनिश किए हों, तो वो आप वहाँ से कर सकते हो। थोड़े चैप्टर लेंदी होंगे तो उसकी स्पीड बढ़ा लेना भाई, 2 की स्पीड से जो है उसको देखना है आपको। ठीक है, किसी तरह से सपोज करो आज आपका टारगेट जो है प्रतिशतता है, तो 2 दिन में आपको प्रतिशतता हर हाल में करनी है, प्लस साथ में यूपीपी के प्रीवियस ईयर के साथ। ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम जो है बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है। इसलिए मैं आपसे कहता था कि भाई पढ़ते रहना। और सुनो, अभी रेलवे में आगे की भर्ती आने वाली है, तुम अभी मक्कारी कर लो, उसके यही सेम क्या होगा, आपको अचानक से नोटिफिकेशन आएगा और अचानक से वो एग्जाम डेट दे देगा आपको कि भाई फॉर्म भरो और 2 महीने बाद पेपर के लिए तैयार रहो। फिर आप भड़बड़ा करके क्या करोगे, यही करोगे भाई जो है कड़ाबीन बैच ले लें, फटाका बैच ले लें। तो वो बैच से कुछ नहीं होता भाई, वो अगर बैच से कुछ होता तो फिर शायद हर घर में हर व्यक्ति की नौकरी लग जाती। ठीक है, तो फिर ये है कि फिर 1 करोड़ में जो है 1 लाख या फिर 40 लाख में 40,000, अभी 60,000 की भर्ती आई है तो देख लेना 60,000 ही सिलेक्ट होंगे। कोर्स तो 60, मान लो 5-6 लाख लोग लेंगे नहीं लेंगे। मान लो 6 लाख लोगों ने कोर्स लिया, ऑनलाइन पढ़ा, लेकिन कि 6 लाख के 6 लाख को नौकरी मिल जाएगी? नहीं ना, आप मिलेगी तो 60,000 को, जितनी भर्ती है उतने को मिलेगी। तो जो बाहर होंगे, बाहर कौन होंगे? जो अभी से पढ़ाई करेगा, जो पुरानी पढ़ाई करता चला आ रहा है भाई, उसका सिलेक्शन तो श्योर है। वो तो बस वो तो एंजॉय कर रहा होगा, खुश हो रहा होगा, मॉक टेस्ट लगा रहा होगा और अपनी कमियों पे काम कर रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए पढ़ते रहो, आगे रेलवे की भर्ती भी आने वाली है। तो अब मैं बात करता हूँ कि इसको जो है किस तरह से करना चाहिए। तो आपने क्या किया, मान लो ये परसेंटेज है आपकी। ठीक है, तो सबसे इसको मात्र आपको कितना 2 दिन देने हैं। और यूट्यूब पर आप जो भी टीचर आपको, मेरे पास देखो समय नहीं मैं तो इसको पढ़ा देता। दूसरी बात, जो मेरे ऑफलाइन बैच के विद्यार्थी हैं, मैं ये बात बिल्कुल मजाक में नहीं कह रहा हूँ, नहीं तो विद्यार्थियों के कमेंट भी आएंगे इस वीडियो के नीचे। ठीक है,
जो जुड़े होंगे या वीडियो को देख रहे होंगे, अपनी वीडियो को देखेंगे नहीं पूरा तो कुछ कमेंट में कुछ आएगा ही नहीं। तो जो विद्यार्थी देख रहे होंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इसमें जितना भी मैथ दिया है, इसमें जितना भी मैथ दिया है, ये मैथ उनके लिए मात्र 5 दिन का है। ठीक है, 5 दिन में ये मैथ के पूरे क्वेश्चन को लगा देंगे। और मैंने लगवाए भी हैं, एक दिन में 100 क्वेश्चन मैंने लगवाए भी हैं, 4-4, 5-5 घंटे जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था। तो जो विद्यार्थी हमारे ऑफलाइन से जुड़े थे या फिर ऑफलाइन में उन्होंने 1-1.5 साल मेरे साथ लगातार मेहनत की है, तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है भाई। उनके लिए ये पूरी किताब में जितनी मैथ दी है वो सिर्फ 5 दिन की है, रीजनिंग दी है वो भी 5 दिन की है। बस हिंदी है वो खुद पढ़ रहे होंगे और जीएस वो खुद पढ़ रहे होंगे, तो उनके रिजल्ट तो कन्फर्म ही हैं भाई। ठीक है, कुछ बच्चे हमारे हैं थोड़ी किस्मत से रह गए हैं, जो मेडिकल तक, जीडी के मेडिकल तक पहुंचे थे, वो भाई उनका सिलेक्शन इसमें जो है मैं दुआ करता हूँ कि सभी का सिलेक्शन हो जाए जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आते हैं, अब मैं सीधे सीधे कुछ चलता हूँ कि इसके मैथमेटिक्स क्वेश्चन में तुम्हें कहाँ दिक्कत आने वाली है। जैसे सपोज करो मैं परसेंटेज की बात करता हूँ, परसेंटेज में तो 97 पेज नंबर पे मैं आता हूँ सीधे सीधे कि 97 पेज नंबर पे क्या है, 97 पेज नंबर पे मैं आता हूँ डायरेक्टली। तो हाँ गया, मान लो ये 97 पेज है। अब इस पेज पे मैं आया और आपने परसेंटेज वहां से सीख ली है, तो ये देखो कितना आसान सा क्वेश्चन दे रखा है भाई। 5,000 रुपये मूल था, हर वर्ष 12 की उम्मीद, बताओ 2 वर्ष बाद मूल क्या था। 2013 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मुश्किल में 20 सेकंड लगेंगे अगर आपने वहां से कॉन्सेप्ट सीख लिया तो। ठीक है, और वहां से सीख लिया है तो जब जैसा भी आपको लगे, हालांकि इनके सॉल्यूशन मत देखना, शॉर्ट ट्रिक से जो व्यक्ति पढ़ाए वहां से देखना। ठीक है, तो यहाँ 1 से लेके कितने क्वेश्चन दिए हैं, 1 से लेके यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं जो है इस परसेंटेज में मात्र 16 क्वेश्चन। 16 में जो है ये क्वेश्चन 2018 में यूपी प्लस में आया था। देख लो क्वेश्चन का लेवल क्या है, 65 का 220% क्या होगा, 65 गुणा 220/100, 143। तो आप क्या समझ रहे हो, आपने ये समझा कि 16 क्वेश्चन मात्र दिए हैं परसेंटेज में, मतलब वहां से आपको कॉन्सेप्ट अपने मन में सीख लाना है और यहाँ पे आके कर लेनी है आपको प्रैक्टिस। ठीक है, अच्छा अगर आप चाहते हो कि यूपी पुलिस का मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाऊं और साथ साथ में इस किताब से पूरे प्रीवियस ईयर करा दूं, ठीक है, कॉन्सेप्ट सिखा करके विद कॉन्सेप्ट भाई, तो सिंपल सी बात आपको क्या करनी है, आपको इतना ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा नहीं। अब देखो 820 या 825 के पार हम लोग पहुँच गए हैं, बन के तक करा दो भाई, है ना। और ये आप आसानी से करा सकते हो। जब ये एक बच्चा 5-5, 10-10 लोगों को भेजेगा और बताया कि यहाँ पर क्लास शुरू होने वाली है यूपी पुलिस से रिलेटेड, तो आप जो है बन के अगर कराओगे तो ही मैं कराने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, आप भी जान रहे हो। ठीक है, नौकरी के बाद समय निकालना कितना कठिन खेल है वो तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, लेकिन आपको लोग इतना करूँगा, अगर आप चैनल को शेयर करते हो और यहाँ पर जो है इस वीडियो को शेयर करते हो और चैनल को बन के अगर करा देते हो तो मैं ये कराऊंगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो ये परसेंटेज की बात हो गई। सेम आप लाबानी पे गए, लाबानी गए, वहाँ से आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया एसडी यादव से, और अगर एसडी यादव से नहीं आता समझ में, फिर से कह रहा हूँ ऑनलाइन से सीख लो। और जैसे ही आपने लाभानी 2 दिन में क्लियर किया, उसके 10 या 20 मिनट बैठोगे आप, 1 से लेके देख लो कितने क्वेश्चन दिए हैं इस किताब में, प्रीवियस ईयर पूरे कवर हैं पुलिस के, कितने, मात्र 12 क्वेश्चन दिए हैं इसमें, 2018 तक के प्रीवियस ईयर कवर हैं, 2013 से लेकर के। ठीक है, अब ऐसे डिस्काउंट है, डिस्काउंट आपने वहाँ से सीखा 2 दिन में, यहाँ पर आप देख लो आप कितने क्वेश्चन हैं, मुश्किल में 10 क्वेश्चन है भाई पूरे 2018 तक के, 13 से लेकर 18 तक के पुलिस के। अब मैं लास्ट में बात करूंगा, ये कॉन्सेप्ट है, अगर आप कहोगे तो मैं इस पे लिए और ज़्यादा डिटेल में वीडियो बना दूंगा अगर आपकी कोई क्वेरी आएगी तो। अच्छा, मैं अब ये आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर जो बच्चे को पहले से ही पता है, मतलब उसने हमसे या कहीं और से पढ़ रखा था ऑफलाइन में, या फिर बहुत पहले से पढ़ रखा है, उसने एसडी यादव, RS अग्रवाल और मेरी सीट, ये सब कुछ उसने पहले से कवर कर रखा है, तो वो जिस स्पीड से मैं पढ़ाता था उस स्पीड से 5 दिन में भाई तुम इसके पूरे कवर कर लेना। साथ में यूपीएसआई की मैथ कवर कर लेना जो प्रीवियस ईयर में आई थी। बस इतना ही आपको करना है, बाकी मॉक टेस्ट आप देते रहना, इससे ज़्यादा आपको मैथ नहीं करनी है। ठीक है, अच्छा मैथ में स्कोर कितना करना है, जो बिगिनर्स हैं, जो अभी सीख रहे हैं या फिर थोड़ा बहुत मैथ में दिक्कत या डर लगता है, वो अपना टारगेट 10+ तो रखें ही रखें हर हाल में। अच्छा, जिसको पहले से बहुत अच्छे से मैथ आती है वो भाई फुल में फुल रखें, एक आध कुछ गड़बड़ हो जाए नहीं तो पूरे नंबर आते ही आते हैं। आप भी जान रहे हो मैथ रीजनिंग के बच्चे जो हैं वो मैथ रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं और लाएंगे। टारगेट पूरा रखते हैं तो 1-2 क्वेश्चन गड़बड़ हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टारगेट तो आपने फुल रख के जो है गए यहाँ से। ठीक है, तो 10+ का टारगेट आप रखना भाई,
ये जो है दोनों लोगों के लिए मैंने बता दी है। अब जो भी आपका डाउट आता है या फिर आप चाहते हो कि मैं मैथ की क्लास यहाँ पर शुरू कर दूँ, तो भाई इसको शेयर कर दो और अगली रणनीति पे हम लोग फिर बहुत जल्दी बात करेंगे। जो भी समस्या आ रही है उस पर जो है आप कमेंट में जो है ड्रॉप कर देना, मैं उसको देख लूँगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।